BOMB बॉम, COMB कॉम, DOMB डम। तो दोस्तों इसमें जो बी है इसका उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? BOMB बॉम, COMB कॉम, DOMB डम। तो इसका उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह के वर्ड हम लोग देखते हैं कि जिसमें बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जिसका उच्चारण नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड यानी शब्दों में अनुच्चारित अक्षर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बी के बारे में जानेंगे कि बी साइलेंट कैसे होता है। ठीक है, तो बी साइलेंट कैसे होता है आइए यहाँ देखते हैं। देखिए इसका नियम क्या है कि एम के बाद आया हुआ बी प्रायः साइलेंट रहता है। जैसे BOMB बाम पढ़ेंगे, COMB कॉम पढ़ेंगे, DOMB डम पढ़ेंगे। ठीक है, बम मतलब बम मतलब बम मतलब बम, कॉम मतलब कंघी और डम मतलब गूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं LAMB लैम्प पढ़ेंगे, लैम्प बॉ नहीं बोलना है, लैम्प पढ़ेंगे। THUMB थम बोलेंगे, TOMB टॉम बोलेंगे। ठीक है, तो लैम्प का मतलब क्या होता है? भेड़ का बच्चा। थम का मतलब क्या होता है? अंगूठा। और टॉम का मतलब क्या होता है? मकबरा। नेक्स्ट देखते हैं। टी से पहले आया हुआ बी प्रायः साइलेंट होता है। टी के पहले अगर बी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हटा देता हूँ। टी के पहले अगर बी है, ठीक है, जैसे TEBT, ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है इसका उच्चारण नहीं होगा, याद रखिएगा। डेट, इसको बोलेंगे डेट। क्या बोलेंगे? डेट। डेट मतलब कर्ज। उसके बाद DOUBT डाउट, डाउट पढ़ेंगे, इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। बॉ का उच्चारण यानी बी का उच्चारण नहीं करेंगे। अब है सी साइलेंट। सी साइलेंट कैसे होता है? तो एस के बाद आया हुआ सी प्रायः साइलेंट होता है। अगर सी एस के बाद आया है, ठीक है, अगर सी एस के बाद आया है तो वो साइलेंट होता है। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ SCENE सीन, यहाँ पर एस के बाद सी आया तो सी का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, एस के बाद अगर सी आता है तो सी का उच्चारण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सब बातों को अब नोट करते जाइए। अब हम लोग डी साइलेंट। डी साइलेंट कैसे होता है? तो जी से पहले आया हुआ डी प्रायः साइलेंट होता है। जी से पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं बजट, BUDGET, ठीक है, तो इसमें डी का उच्चारण नहीं होता है। जी से पहले अगर डी आ रहा है, ठीक है, डी, जी से पहले अगर डी आता है, जी से पहले, ठीक है, जी से पहले अगर डी आया है तो यहाँ पर डी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज मीन्स पुल। बजट हो गया, बजट मीन बजट। एज हो गया यानी सिरा। फ्रिज हो गया यानी फ्रिज। ठीक है, इधर देख सकते हैं HEDGE हेज। हेज मतलब बाढ़ होता है। नज, नज मतलब होता है कोहनी मारना। रिज, रिज मतलब होता है पर्वतमाला। और सेज, सेज मतलब दलदली घास। ठीक है, इस वीडियो में आपको नए नए वर्ड भी देखने को मिलेंगे। अब जी साइलेंट कैसे होता है? जी साइलेंट कैसे होता है? तो एन के पहले आया हुआ जी प्रायः साइलेंट होता है। एन के पहले, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जी जो है एन के पहले आया है ना। जैसे DESIGN, तो जी किसके पहले आया? तो जी जो आया एन के पहले आया है, तो इसमें जी का उच्चारण नहीं होगा। इसको बोलेंगे डिजाइन, इसको बोलेंगे फैन, इसको बोलेंगे नेट। ठीक है, यानी जी के पहले अगर, सॉरी, एन के पहले अगर जी आ रहा है तो उसका उच्चारण, जी का उच्चारण नहीं होगा। तो डिजाइन मतलब क्या हो जाएगा? रचना। फैन मतलब क्या हो गया? बहाना, बनाना या करना। नेट मतलब हो गया पिस्सू। इधर भी नए वर्ड हैं, देखते हैं। REIGN रैन, रैन मतलब हो गया शासन। और रिजाइन, रिजाइन मतलब हो गया त्याग पत्र देना। साइन मतलब हो गया चिन्ह। आगे देखते हैं एच साइलेंट कैसे होता है। एच साइलेंट कैसे होता है? तो वॉवेल के पहले आया हुआ एच प्रायः साइलेंट होता है। वॉवेल के पहले अगर एच वॉवेल के पहले आता है तो वो साइलेंट होता है। एच अगर वॉवेल के पहले आया है तो वो साइलेंट होता है। जैसे HEIR, इसमें एच का उच्चारण नहीं होगा, इसमें होगा एयर। ठीक है, एयर यानी उत्तराधिकारी। यहाँ पर देख सकते हैं ओनर बोलते हैं, होनर नहीं बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सम्मान। यहाँ देखिए आवर बोलते हैं, आवर यानी घंटा।
अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए यहाँ पर एच है तो एच का उच्चारण नहीं हो रहा, ओ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर अम्बल हो रहा है, हम्बल नहीं, अम्बल मतलब विनम्र, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वॉवेल के पहले एच आए तो उसका उच्चारण लगभग नहीं होता है। अब शब्द के अंत में जी एच साइलेंट कैसे होता है, देखिए जी एच साइलेंट कैसे होता है। शब्द के अंत में जी एच या जी एच टी आया हो तो जी एच प्राय साइलेंट होता है। शब्द के अंत में अगर जी एच और जी एच टी ये दोनों में से कोई अगर आया है तो वो साइलेंट होता है। जैसे एफ आई जी एच टी फाइट होता है, जी एच साइलेंट हो जाता है लेकिन टी को ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे फाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं फॉट हो गया, एफ ओ यू जी एच फॉट, फाइट मतलब युद्ध, फॉट मतलब लड़ा। अब है प्लो, पी एल ओ यू जी एच प्लाव, प्लाव मतलब क्या होता है, हल, ठीक है। और आर आई जी एच टी, देखिए इसमें जी एच टी है तो इसमें जी एच का उच्चारण नहीं होता है, टी का उच्चारण हो रहा है राइट, राइट यानी दाहिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए एच आई जी एच हाई, हाई मतलब क्या हो गया, ऊंचा। नॉट, एन ए यू जी एच टी नॉट, नॉट यानी शून्य। एन आई जी एच टी नाइट, नाइट यानी रात्रि। यहाँ पे देख सकते हैं साई, एस आई जी एच साई मतलब आह। टी एच आई जी एच थाई, थाई मतलब जांग। टी एच ओ यू जी एच टी थॉट, थॉट मतलब विचार। अब के साइलेंट कैसे होता है, एन के पहले आया हुआ के प्राय साइलेंट होता है, एन के पहले, ठीक है। अगर के एन के पहले आया तो वो साइलेंट होता है, कैसे से वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए के एन डबल ई, ठीक है। तो एन के पहले के आया है, ये पहले है, तो एन के पहले अगर के आता है, ठीक है, एन के पहले अगर के आता है तो वो क्या होता है, तो वो साइलेंट होता है, ठीक है। अगर एन के पहले के आता है तो वो साइलेंट होता है, याद रखिएगा। कैसे, तो के एन डबल ई, नी मीन्स होता है घुटना, और के बाद एन है। दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं कि के बाद अगर एन आया या एन के पहले अगर के आए तो के क्या होता है, के साइलेंट होता है, ठीक है। नी यानी घुटना, नाइफ यानी चाकू, के एन ओ सी के नॉक पढ़ेंगे, क्नॉक नहीं पढ़ना है, नॉक पढ़ेंगे यानी खटखटाना, ठीक है। इधर भी वर्ड दिया है के एन ओ टी, कोई नॉट बोल देता है जो गलत है, नॉट बोलना है, नॉट मतलब गांठ। और के एन ओ डब्ल्यू नो, नो मतलब जानना। के एन आई जी एच टी नाइट, नाइट मतलब बहादुर। आगे देखते हैं एल साइलेंट कैसे होता है, एल साइलेंट कैसे होता है इसको देखेंगे। देखिए अगर डी हो गया, एफ हो गया, के हो गया, एम हो गया, ठीक है, इसके पहले आया हुआ एल प्राय साइलेंट होता है। यानी डी के पहले एल आए, एफ के पहले एल आए, के पहले एल आए, एम के पहले एल आए तो ये एल जो है साइलेंट होता है। जैसे सी ओ यू एल डी कुड, इसमें देखिए एल आया तो कुड क्या हो गया, ये कुड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कुड मतलब क्या होता है, कुड मतलब सका, डब्ल्यू ओ यू एल डी, इसको वुड नहीं पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि डी के पहले अगर एल आए, ठीक है, एफ के पहले अगर एल आए, ठीक है, जैसे सी ए एल एफ काफ, और के पहले अगर एल आए जैसे टी ए एल के टॉक बोलेंगे, टाल्क नहीं बोलेंगे। एम के पहले अगर एल आए जैसे सी ए एल एम, काल्म नहीं बोलेंगे, काम बोलेंगे, तो वहाँ पर एल का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं काफ, काफानी बछड़ा। फॉक, फॉल्क नहीं बोलेंगे, एफ ओ एल के, फॉल्क नहीं बोलना है, फॉक बोलना है, फॉक मतलब जनसमूह, ठीक है। आप टी ए एल के टॉक बोलना है, टॉल्क नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर नया कोई वर्ड दिया है, नहीं दिया, आप लोग ये सब वर्ड जानते हैं। अब है एन साइलेंट कैसे होता है, एन भी साइलेंट होता है कैसे। एम के बाद अगर एन आए तो एन क्या होता है, एन साइलेंट होता है, याद रखिएगा। किसके बाद, एम के बाद, एम के बाद, ठीक है, किसके बाद, एम के बाद। चलिए इसको पूरा देखते हैं। जैसे ए यू टी यू एम एन, तो एम के बाद एन आया तो इसको ऑटमन नहीं बोलेंगे, ऑटम बोलेंगे, जिसका मतलब होता है पतझड़। कॉलम बोलेंगे इसको, कॉलमन नहीं बोलना है, कॉलम, कॉलम यानी खंभा। कंडेम बोलेंगे जिसका निंदा करना होता है, मतलब कंडेम। इधर देख सकते हैं डैम, डैम मतलब क्या होता है, धिक्कारना। हिम, एच वाई एम एन, ठीक है, एन का उच्चारण नहीं होगा। हिम यानी मंत्र,
इसको सोलम बोलेंगे, सोलमैन कोई नहीं बोलेगा, सोलम बोलिएगा, गंभीर। ठीक है, एम के बाद अगर एन आता है तो उसका उच्चारण, एन का उच्चारण नहीं होता है। अब है पी साइलेंट होता है, कैसे, इसका भी कुछ नियम है, उसको जान लीजिए। एन के बाद, ठीक है, एन तथा एस के पहले आया हुआ पी प्रायः साइलेंट होता है। एन के बाद, ठीक है, एक मिनट कुछ गलती हो रहा है, हाँ यहाँ पर क्या है, एन तथा एस के पहले, एन तथा एस के पहले आया हुआ पी प्रायः साइलेंट होता है। एन और एस के पहले, ठीक है, एन के पहले अगर पी आ रहा है और एस के पहले अगर पी आ रहा है तो पी का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी एन ई यू एम ओ एन आई, इसको पिनोमिया नहीं बोलेंगे, निमोनिया बोलेंगे। पी एस एल एम, इसको पासम नहीं बोलेंगे, शाम बोलेंगे, इसका मतलब भजन होता है। पी एस एच ए डब्ल्यू, इसको सौ बोलेंगे, पसाव नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है, जिसका मतलब धिक्कार होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स में पी है ना, तो पी का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, न्यूमेटिक्स मतलब वायुशास्त्र होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, साइकोलॉजी। ठीक है, पाइसाइकोलॉजी नहीं बोलना है। यहाँ पे देख सकते हैं साइक, साइकी, साइकी यानी ब्रह्मा। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि एन तथा इसके पहले आया हुआ पी प्रायः क्या होता है, साइलेंट होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्यू, क्यू कभी अकेला नहीं आता है। ठीक है, क्यू कभी अकेला नहीं आता है, क्यू कभी अकेला नहीं आता है। क्यू के साथ यू अवश्य लगता है तथा क्यू को, क्यू और यू रहता है तो क्वा की ध्वनि देता है। क्या, किसकी ध्वनि देता है, क्वा की। अब पूरा देख सकते हैं कि क्यू कभी अकेला नहीं आता है, क्यू जो है कभी अकेला नहीं आता है, क्यू के साथ यू अवश्य आता है और क्यू और यू रहता है जिसको क्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यू की ध्वनि पृथक रूप से नहीं आती, यानी यू जो है उसको अलग से नहीं पढ़ते हैं। जैसे क्यू यू डबल एन, क्वीन हो गया, क्यू यू आई सी के क्विक हो गया, क्यू यू ए सी के क्वाक हो गया, यानी जिसको नीम हकीम बोलते हैं। ठीक है, और क्यू यू ओ टी ए कोटा, कोटा यानी नियतांश। इधर देख सकते हैं क्यू यू ए के ई क्वैक, क्वैक यानी कांपना। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ क्वैक यानी भूकंप होता है, यानी कांपता है। क्यू यू ए वाई क्वे, क्वे यानी जहाजी घाट। क्यू यू ई एस टी क्वेस्ट, क्वेस्ट यानी खोज। और क्यू यू आई डबल एल क्विल, क्विल यानी कांटा या बड़ा पंख। ठीक है, अब एस साइलेंट होता है कैसे, सो देखिए। आई तथा एल के बीच में अगर एस आ जाता है, आई और एल के बीच में अगर एस आ जाता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हटा देता हूँ, आई है, एस है, एल है, ई है, तो बीच में आई और एल के बीच में एस आए तो इसको आइजल, आइसल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइल बोलेंगे। ठीक है, इस जैसे आइल मतलब टापू होता है, और आई एस एल ई टी, आइलिट, आइलिट यानी छोटा टापू। ठीक है, चलिए, और इसको आइजलैंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइलैंड। चलिए, किसको आइलैंड बोलेंगे, ध्यान से देख लीजिए, आइलैंड, इसको आइलैंड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। टी साइलेंट होता है, टी साइलेंट होता है, तो शब्द के अंत में आए हुए टी ई एन, टेन या टी सी एच का टी जो होता है वो प्रायः साइलेंट होता है शब्द के अंत में। ठीक है, जैसे बी ए टी सी एच, इसमें टी नहीं बोलेंगे, बैटच नहीं बोलेंगे, बैच बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बैच यानी दल। ठीक है ना, और सी ए टी सी एच, इसको कैटच नहीं बोलेंगे, कैच बोलेंगे, कैच यानी पकड़ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और है, जैसे एफ ई टी सी एच, इसको फैटच नहीं बोलेंगे, फैच बोलेंगे। और यहाँ पे अगर एच ए एस टी ई एन रहता है तो इसको बहुत बच्चा क्या करता है कि हैस्टन बोल देता है, तो हैस्टन नहीं बोलना, हैसन बोलना है। हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी शब्द के अंत में टी सी एच रहे या टी ई एन रहे, ठीक है, तो इसका शब्द के अंत में याद रखिएगा। जैसे इसमें एच ए एस के बाद है टेन, और इसमें एफ ई टी सी एच में एफ ई के बाद टी सी एच है। ठीक है,
तो इसमें हेस्टन नहीं बोलेंगे, इसको फैटेच नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेसन। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिस्टन, LISTN, लिस्टन को लिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्टन, जो कि सरासर गलत है। इसका उच्चारण टी का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे ऑफ्टन भी बोलते हैं जो गलत है, ऑफन बोलिए। अब यू साइलेंट कैसे होता है? यू भी साइलेंट होता है यदि शब्द के अंत में, ठीक है, GUE में यू तथा UE प्रायः साइलेंट होता है। ठीक है, शब्द के अंत में जैसे यदि GUE रहता है तो उसमें यू और ई दोनों साइलेंट होता है, याद रखिएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं COLLEAGU कलिग यानी सहकर्मी होता है, और PLEAGUE प्लेग यानी महामारी होता है। ठीक है, अब हम लोग छोटा सा देखते हैं, TONGUE टंग, इसको टैंग्यू बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। टोंग्यू बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं, यानी इसमें UE का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यदि शब्द के अंत में आए हुए UGH रहे और UGHT रहे तो इसमें यू का उच्चारण नहीं होता है। जिससे FOUGHT तो उसको फाउट नहीं बोलेंगे, फॉट बोलेंगे। CAUGHT इसको काउट नहीं बोलेंगे, कॉट बोलेंगे। BOUGHT बाउट नहीं बोलेंगे, बॉट बोलेंगे। BROUGHT ब्राउट नहीं बोलेंगे, ब्रॉट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे लाफ में देख लीजिए, LAUGH लाफ, लाफ बोलते हैं कि लाफ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाफ बोलते हैं, तो उसमें लाफ होगा। ठीक है, अब W कैसे साइलेंट होता है? देखिए, W के बाद अगर R रह जाए, W के बाद R रह जाए, ठीक है, ध्यान दीजिए, W के बाद R रह जाए तो W का उच्चारण नहीं होता है, वहाँ R का उच्चारण होगा। जैसे WRONG रॉन्ग बोलेंगे, वरंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। WRAP रैप बोलेंगे, वरैप नहीं बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो रॉन्ग मतलब अशुद्ध, रैप मतलब लपेटना, रैथ मतलब क्रोध, और रैक मतलब क्षति। और एक चीज याद रखिए, अगर एस के बाद डब्लू रहे, एस के बाद अगर डब्लू रहे तो वो डब्लू जो है साइलेंट होता है। कैसे होता है सो देखिए, जैसे ANSWR, इसको आंसर नहीं बोलते हैं, आंसर बोलते हैं, है ना। इसमें देखिए SWARD, स्वाड नहीं बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइज मतलब छटपटाना। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।